परापर विद्या विद्योतितान्तःकरणाः गोमती तीरवासिनः पश्चिमां नायद्वारका शारदापीठाधीश्वराः अनन्तश्रीविभूषितजगद्गुरु शङ्कराचार्य श्री सदानंद सरस्वती स्वामीवर्याः विजयन्ते तराम। धर्म की अधर्म का, ये ऐसे संकल्पात्मक वाक्य हैं और अब ये सनातन धर्म के प्रतीक बन गए हैं। सुदूर भारत के कोने कोने में सनातन धर्म का जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो इन संकल्पों को आप जरूर सुनते होंगे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, धर्म सम्राट जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो, धर्म सम्राट द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की जय हो, जगदम्बा महारानी की जय हो, सिद्धेश्वर भगवान की जय हो, ज्योतिरीश्वर भगवान की जय हो, परमहंसी गंगाश्रम क्षेत्र की जय हो, हर हर महादेव। विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमश्च प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम तरणितस्तवर्णं करुणघूर्णद्विरेफा वलिकलितकपोलोद्दानदामाभिरामं गिरिशिगिरिसुताभ्यां लालितं नित्यमङ्के स्वजनवरणशीलं शीलये विघ्नराजं तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धस्तमसच्छटः। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। द्वारकाधीश भगवान की, आनंद कंद भगवान रामचंद्र की, जगदम्बा महारानी की, सद्गुरुदेव भगवान की, हर हर महादेव। समुपस्थित यतिवृंद, विद्वद्वृंद, देवियों, सज्जनों, विश्वामित्र जी ने कल आपने कथा में सुना, आज तो शिवपुराण की कथाएं आज से प्रारंभ हुई हैं, उसके संबंध में भी सुनाएंगे। पहले कल वाला प्रसंग पूरा कर देते हैं। विश्वामित्र जी ने जब राम और लक्ष्मण महाराज दशरथ के दोनों पुत्रों की याचना की, दोनों पुत्र हमें चाहिए आपके, महाराज दशरथ ने मना कर दिया, हम नहीं दे सकते। वृद्ध अवस्था में हमने पुत्रों की प्राप्ति की है, पुत्रों का सुख प्राप्त हो रहा है और अभी बहुत छोटे छोटे हैं हमारे बालक। युद्ध की कोई भी नीति, युद्ध में कोई निपुणता, अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान उनको नहीं है। इसलिए आप यज्ञ की सुरक्षा के लिए मुझे ले चलिए। इयम अक्षौहिणी सेना तेनाहम पतिरीश्वरः। ये जो अक्षौहिणी सेना है, इसके साथ मैं चलूँगा, मैं आपके यज्ञ की सुरक्षा करूँगा, आपके संकल्प को मैं पूरा करूँगा। मैं चक्रवर्ती नरेश अयोध्यापति, मेरे सामने कोई शत्रु युद्ध नहीं कर सकता है। बड़े बड़े दैत्यों को भी पराजित करने की क्षमता मुझ में है, लेकिन मेरे श्री राम को मत ले जाइए। पुत्र मोह उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा को पुत्र मान रहे हैं।
विश्वामित्र जी जान रहे हैं कि ये कौन हैं। इनका अवतार हुआ है, मनुष्य के रूप में अवतार हुआ है। जब मनुष्य के रूप में कोई आएगा तो किसी मनुष्य को ही पिता बनाना पड़ेगा। पृथ्वी को भार मुक्त करना था, देवताओं की प्रार्थना पूरी करनी थी, प्रभु को असुरों से मुक्ति दिलानी थी, और रावण को जो वरदान था कि मनुष्य के सिवाय दूसरा उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, तो मनुष्य के रूप में ही कहीं ना कहीं अवतार धारण करना था। तो माँ बनाना पड़ेगा और पिता बनाना पड़ेगा। तब उन्होंने ये विचार किया था कि हमारा पिता आदर्शवान होना चाहिए, हमारी माँ सन्मार्ग पर चलाने वाली होनी चाहिए। जहाँ हमारा जन्म हो, हमारे गुरु में आदर्श होना चाहिए, हमारे गुरु में सदाचार होना चाहिए, हमारे गुरु में शास्त्र होना चाहिए, हमारे गुरु में शास्त्र का विधान पालन करने और पालन करवाने की योग्यता होनी चाहिए। ये सब सनातन धर्म में देखा जाता है, हिंदू धर्म में ये देखा जाता है। इसलिए सनातन धर्म हिंदू धर्म श्रेष्ठ है। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवाः। जितने भी पृथ्वी में मनुष्य हैं सब भारत की संस्कृति के प्रति आशावान हैं, अनुकरण करते हैं हमारे भारतीयों का। क्या रहस्य है, क्यों गंगा में स्नान करते हैं? स्नान तो घर में भी किया जा सकता है, स्नान घर में भी किया जा सकता है, लेकिन कड़कड़ाती ठंड में गंगा में डुबकी लगाने का रहस्य क्या है? ये इस पर रिसर्च होता है और ये भारत में ही होता है। यही हमारी विशेषता है। तो वो संस्कृति और संस्कारों की रक्षा करने के लिए यज्ञ होते हैं। उन यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए ताड़का, स्वाहु, मारीच विघ्न पैदा करते थे। यज्ञ कुंड में जो मांस मदिरा इत्यादि है वो छोड़ दिया करते थे, यज्ञ में विघ्न हो जाता था, अग्नियाँ बुझ जाती थीं, पाठशालाओं को बंद करा देते थे, यज्ञशालाओं को बंद करा देते थे। कंस ने भी यही किया था ना। जब कंस को यह मालूम पड़ा कि मुझे मारने वाला ब्रज में अवतरित हो चुका है, जन्म ले चुका है, तो उसने सारी पाठशालाएं, यज्ञशालाएं, धर्मशालाएं, गौशालाएं बंद करा दी। मूलम ही विष्णुदेवानाम यत्र धर्मस्सनातनः। विष्णु भगवान कैसे बलवान होते हैं? यज्ञ से होते हैं। यज्ञ कैसे होता है? वेद लक्षणा गौ माता के घी से होता है। गौशालाओं को नष्ट करो, गौशालाएं नष्ट करा दी। गौशाला नहीं होगी, यज्ञ नहीं होंगे। पाठशालाओं को तोड़वा दिया, पाठशाला नहीं होगी तो वेद पाठी ब्राह्मण नहीं होंगे, वेद पाठी ब्राह्मण नहीं होंगे तो शुद्ध मंत्रों का उच्चारण नहीं होगा, शुद्ध मंत्रों का उच्चारण नहीं होगा तो देवता प्रसन्न नहीं होंगे, देव भी निर्बल हो जाएंगे, विष्णु भगवान भी निर्बल हो जाएंगे। ऐसे उनके सभासदों ने सलाह दी, कंस के सभासदों ने सलाह दी। इसलिए नीति यह कहती है कि हमारे सलाहकार अच्छे होना चाहिए। राजनीति भी यह कहती है कि हमारे सलाहकार अच्छे होना चाहिए। इसलिए यह कहा गया कि राजनीति का संचालन धर्म नीति के अनुसार होना चाहिए। नीति शब्द दोनों में है, धर्म में भी नीति होनी चाहिए और राज में भी नीति होनी चाहिए। जिस राज्य को नीति पूर्वक संचालित किया जाता है उसको राजनीति कहते हैं। राजनीति की तरफ दृष्टिकोण दूषित होता जा रहा है लोगों का, तो एक अंश में जहाँ जहाँ धर्म त्याग हो रहा है वहीं वहीं राजनीति दूषित हो रही है। अन्यथा राजनीति, नीति माने धर्म है। राज्य का संचालन नीति पूर्वक होना चाहिए। जब महाराज दशरथ ने कहा कि मुनिवर आपको जो मांगना हो वो मांग लीजिए, मांगहु भूमि धैनु धन कोसा, सर्वस देहु आज सह रोसा, देह प्राण ते कछु प्रिय नाही, सो मैं देहु निमिष एक माही। प्राण भी दे सकता हूँ, राम को नहीं दे सकता। राम मेरी आत्मा है,
राम लेने देने वाली वस्तु नहीं है, आदान प्रदान रहितम नहीं दिया जा सकता। सब सुत मोहि प्राण की नाई, सारे चारों ही पुत्र मेरे प्राण जैसे हैं, लेकिन राम तो दे ही नहीं सकता मैं। तब वशिष्ठ जी बीच में आए और वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, आप वचन दे चुके हो मुनि को कि जिस कारण से आपका आगमन हुआ है वो मैं पूरा करूँगा, आप मुझे आज्ञा दीजिए। अगर आप यदि विश्वामित्र जी को मना करते हैं तो इक्ष्वाकु वंश क्षत्रियों का जो धर्म है, छात्र धर्म से आपका पतन हो जाएगा, आपकी जो कीर्ति है वो कीर्ति धूमिल हो जाएगी। जिसकी कीर्ति धूमिल हो जाती है उसी की तो मृत्यु होती है, कोई मरता नहीं है, वही मरता है जिसकी कीर्ति नहीं होती है। कीर्तिर यस्य सजीवति, जिसकी कीर्ति जिंदा है वो मरने के बाद भी जिंदा है। इसलिए मनुष्य को ऐसे काम करना चाहिए कि उसके न रहने के बाद भी लोग उसका स्मरण करते रहें। वो जीवित रहेगा, वो जीवित रहेगा, कभी उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। जिसका स्वागत होता है, जिसको हमने भले ही देखा नहीं है और उसने अच्छे अच्छे काम किए हैं, सत्कर्म किए हैं, समाज के लोग, नगर के लोग उसका सम्मान करते हैं, वो सम्मान उसे जीवित रखता है। ऐसा काम हमें करना चाहिए। वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ से कहा, इक्ष्वाकु वंश में, अयोध्या के नरेशों के वंश में कलंक लग जाएगा, इसलिए विश्वामित्र जी आपके पुत्रों को ले जा करके ज्ञान शस्त्र विद्या से, शास्त्र विद्या से और शक्ति संपन्न करके वापस भेजेंगे। आप उनके रहस्य को समझ नहीं सकते हैं। बहुत शक्तिशाली मुनि हैं। अपनी तपस्या, अपने संकल्प में कोई व्यतिक्रम ना आ जाए, एतदर्थ ताड़का सुबाहु मारीच आदि को वो दंड देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो अनुष्ठान का संकल्प ले चुके हैं, इसलिए प्रार्थना करने आए हैं। उनको मालूम है कौन किस योग्यता का धारक है। विश्वामित्र जैसे महामुनि कभी कमजोर कंधों पर भार नहीं रख सकते हैं। न मद्विधो निक्षति भारम अग्रम, कमजोर कंधों पर कभी भार नहीं रख सकते। उनके ऊपर विश्वास करो और वो जो मांग रहे हैं दोनों पुत्रों को उनके साथ भेज दीजिए। रघुकुल भूषण दशरथ बड़े धर्मात्मा हैं, आपकी कीर्ति तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। आप अपने धर्म का पालन कीजिए, अधर्म का भार सिर पर मत उठाइए। आप श्री राम को विश्वामित्र जी के साथ भेज दीजिए। जैसे प्रज्वलित अग्नि द्वारा सुरक्षित अमृत पर कोई हाथ नहीं लगा सकता, इसी तरह कुशिक नंदन विश्वामित्र जी से सुरक्षित हुए तुम्हारे दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण, कोई भी राक्षस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एष विग्रहवान धर्म, एष वीर्यवतांबरः, एष विद्याधिको लोके तपसश्च परायणम। राजन, श्री राम महर्षि विश्वामित्र साक्षात धर्म की मूर्ति हैं। श्री राम धर्म के अनुसार नहीं चलते हैं। श्री राम जो जो करते हैं वो धर्म हो जाता है। रामो विग्रहवान धर्म, वही धर्म हो जाता है जो वो करते हैं, जो कहते हैं। साक्षात धर्म की ही मूर्ति हैं। बलवानों में श्रेष्ठ हैं। विश्व के द्वारा संसार में सबसे उत्तम सूरता वीरता उनको प्राप्त है। अपूर्व शस्त्रों का आविष्कार विश्वामित्र जी ने किया है। उन सारे आविष्कारों को वो प्रदान करेंगे, शस्त्र विद्या का उपदेश करेंगे, इसमें शंका नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे पुत्र श्री राम और लक्ष्मण, बात क्या है जब मोह आता है तो मनुष्य के मन में 6 तरंगें होती हैं। तो जो शोक और मोह होता है वो मन की तरंग है, शोक और मोह। अर्जुन को भी यही हो रहा था। क्षुधा पिपासा प्राणस्य मनसा शोक मोह कौ जन्म मृत्यु शरीरस्य षड उर्मी रहित स्वयं। ये जो शोक और मोह की तरंग है, अर्जुन भी युद्ध के लिए तैयार थे, लेकिन श्री कृष्ण को सारथी बनाने के बाद जब भगवान सारथी बनकर के बैठ गए, नर के रथ का सारथी नारायण बन गया,
तब उनके मन में मोह आ गया, अरे युद्ध तो दुश्मनों से होता है, जो मेरे सामने लड़ने के लिए खड़े हैं ये तो मेरे अपने हैं। जिनकी उंगली पकड़ कर के मैंने आंगन में चलना सीखा है, उनके ऊपर मैं इसी उंगली से गांडीव का संतान कैसे करूँगा, कैसे बाण छोड़ूंगा। ये द्रोणाचार्य मेरे गुरु हैं, जिनका अपमान वाणी से भी नहीं किया जा सकता है, उनका अपमान, उनको मैं बाणों से कैसे, उनके ऊपर बाण कैसे चलाऊंगा। ये मोह आया ना, अज्ञान जन्य बुद्धि, अज्ञान जन्य बुद्धि के कारण मोह आया। तब भगवान ने अर्जुन की अज्ञान जन्य बुद्धि का अपहरण करने के लिए गीतोपदेश दिया। यही गुरु करता है, गुरु का यही काम है। गुरु आपको कभी गुरु मिल जाए, योग्य गुरु मिल जाए, अच्छा गुरु मिल जाए, उससे मकान दुकान नहीं मांगना है, नहीं। उसके लिए तो परमात्मा ने तुम्हें मनुष्य का शरीर दिया है और 2 हाथ दिए हैं पुरुषार्थ करने के लिए, सक्षम बुद्धि दी है विवेक पूर्वक अपनी देह के संचालन के लिए। ऐसी वस्तु मांगना है गुरु से जो आपके पास नहीं है, जो आपके घर में नहीं है, जो आपके परिवार में नहीं है, जो आपके देश और आपके नगर में नहीं है। ऐसी शक्ति मांगनी है गुरुदेव से, जिसे प्राप्त करने के बाद हम निश्चित रूप से मानव होने के फल को प्राप्त करें। मानव होने का फल होना चाहिए, प्रत्येक वस्तु फलवान होती है, तो मनुष्य होने का फल क्या है। अर्जुन को ज्ञान तो था, अर्जुन अज्ञानी नहीं थे। यदि अज्ञानी होते तो भगवान की नारायणी सेना मांगते, लेकिन उन्होंने भगवान को मांगा और दुर्योधन ने नारायणी सेना मांगी। द्वारका दोनों गए थे मांगने के लिए, इसलिए अर्जुन अज्ञानी तो नहीं थे, अपने ज्ञान को दृढ़ कर रहे थे। अर्थात जो आत्मज्ञान था, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए इस समय परमात्मा मुझे प्राप्त हैं, मेरे सारथी बने हैं, उनसे मैं जो प्राप्त कर सकता हूँ वो कर लूँ। इस आशय से उन्होंने कहा इन सबसे मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ, है ना। आत्मज्ञान से स्वजन बधात विमुखश्च दोष बुद्धि अपहरति। जो अज्ञान जन्य बुद्धि थी अर्जुन की, गीता का उपदेश दे करके भगवान ने उसका अपहरण कर लिया। यही गुरु करते हैं, यही भगवान करते हैं, यही पिता माता पिता करते हैं। माता पिता और गुरु और भगवान, माता पिता अपने संतान के प्रति, गुरु अपने शिष्यों के प्रति और भगवान अपने भक्तों के प्रति। जब गीता का उपदेश दिया तो आत्मज्ञान से अर्जुन शांत हो गए, माने इदम शांत हो गया, इदम शांत हो गया। अब रहा अहम। अहम में कोई मिलावट होती नहीं। दूध में दूध मिलाओगे मिलावट होगी नहीं। मिलावट कब होगी? जब दूध में पानी मिलाओगे, आत्मा में अनात्मा मिलाओगे, खीर में जहर मिलाओगे, तब ना मिलावट होगी। मिलावट से बचना है। हिंदुओं में भी जो मिलावट हो रही है उससे हमें अपनी रक्षा करनी है। हिंदुओं के प्रति जो षड्यंत्र हो रहे हैं उनसे भी हमें अपनी रक्षा करनी है। जो मिलावट की जा रही है हमारे देश में, ईस्ट इंडिया कंपनी आई व्यापार करने के लिए, 200 साल तक हम पर शासन करके चले गए। तरह तरह के षड्यंत्र हो रहे हैं सनातन धर्म और भारत को फिर से गुलाम करने के लिए, पीछे के मार्ग से हो रहे हैं। सामने हिम्मत नहीं है। आज हमारे देश का शासन और हमारी सेना, हमारी आर्मी इतनी श्रेष्ठता को प्राप्त है कि सीधे सीधे किसी की आक्रमण करने की हिम्मत नहीं है। घुमा घुमा करके पीछे पीछे से षड्यंत्र करके लव जेहाद आदि और जो ईसाई मिशनरियां हैं, जो विधर्मी लोग हैं, वो हिंदुस्तान को कैसे कमज़ोर कर सकते हैं, कैसे निर्बल किया जा सकता है, इस षड्यंत्रों को योजना बना करके कर रहे हैं। आप जीवन जीने का जी रहे हैं, आप जीने का जीवन जी रहे हैं, आपके पास कोई योजना नहीं है। आपके 100 साल के जीवन में आपकी कोई योजना नहीं है। वो ये निश्चित कर रहे हैं कि हम न रहें चाहे न रहें। हमने जो गाइडलाइन बनाई है, जो तैयारी की है, जो
सिद्धांत बनाया है, हमारे आने वाले हमारे धर्मानुयायी उसी सिद्धांत पे जब चलते रहेंगे तो किसी न किसी दिन भारत फिर से हमारा गुलाम होगा। ये योजना है जिसको आप लोग प्लानिंग कहते हैं, उसके तहत काम हो रहा है। इसलिए हमें विधर्मियों से भी युद्ध करना है और नास्तिक हिंदुओं से भी युद्ध करना है। हमें नास्तिक हिंदुओं से भी युद्ध करना है, जो हिंदू होकर के हिंदू धर्म को कमजोर करने का प्रयास करते हैं, जो सनातनी होकर के थोड़े से लोभ में आकर के अपने देश और धर्म और के विरुद्ध काम करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, उनसे भी अपनी रक्षा करनी है हमें। तो वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ से कहा, विश्वामित्र जी आपके पुत्रों को अपने लिए नहीं ले जा रहे हैं, अपने लिए नहीं ले जा रहे हैं, आपके लिए ले जा रहे हैं। ऐसा ज्ञान विज्ञान प्रदान करेंगे जो एक राजा के पास होना चाहिए। आपने पुत्रों की प्राप्ति क्यों की है? आपको संतान क्यों चाहिए थी? इसलिए चाहिए थी कि अयोध्या का कोई वारिस नहीं है। आपसे तो संतान हुई नहीं, यज्ञ से पुत्रों की प्राप्ति हुई है। इतना बड़ा आयोजन आपने क्यों किया यज्ञों का? पुत्र प्राप्ति के लिए किया। पुत्र प्राप्ति क्यों की आपने? क्या हेतु था? ताकि राज्य का संचालन कर सकें आप। उनके आपके बाद भी अयोध्या राजविहीन ना हो। न जाने कौन सा राजा आक्रमण करेगा और अयोध्या की प्रजा के ऊपर अत्याचार करेगा। इसी संकल्प के साथ आपने संतान वंश वृद्धि और अयोध्या राज्य के संचालन के लिए संतान पुत्रों की प्राप्ति की। तो राज्य के संचालन के लिए योग्यता चाहिए। हर व्यक्ति में योग्यता नहीं होती, सबकी योग्यताएं अलग अलग हैं। ये भेद कहाँ से आया है ना आज तक कोई जान पाया है और ना जान पाएगा। ना भेद ये मिट पाया है और ना कभी मिटने वाला है, कभी नहीं मिटने वाला है। चाहे कितना ही कहाँ से मैक्स मूलर से लेकर के डार्विन से लेकर के मैकालो और नेहरू जी और जितने नेता अभी तक 78 साल में होते आए हैं, ये वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था और भेदभाव मिटाने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये कभी नहीं मिट सकता, क्योंकि ये तुमने नहीं बनाया है जो तुम इसको मिटा सकते हो। ये आपका बनाया हुआ नहीं है। ये कहाँ से है, क्यों आया है, इसका ज्ञान तो केवल सनातन धर्म साहित्य में ही प्राप्त होगा कि ये कहाँ से आ रहा है और क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है। जब तक हमारे माता पिता हैं, जब तक हमारे माता पिता हैं, माता पिता का जो धर्म है, माता पिता की जो जाति है, माता पिता के जो कुलदेवी कुलदेवता हैं, कैसे मिट सकते हैं? कौन मिटा सकता है? ये परमाणु बम छोड़ करके आप किसी का मकान दुकान नष्ट कर सकते हैं, धर्म को नष्ट नहीं कर सकते। अगर कर सकते होते तो आप लोगों को याद है कि कितने साल तक, कितने वर्षों तक मुगलों ने शासन किया हमारे देश पर। अंग्रेज़ों का शासन आप लोगों के पिताजी ने देखा है, 200 साल हमारे ऊपर शासन कर गए। कोई कमी की क्या उन्होंने सनातन को नष्ट करने में? फिर भी हम जहाँ के तहाँ हैं। आज आप द्वारका जाएंगे, प्रतिदिन 10,000 लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। तिरुपति जाएंगे, बाला तिरुपति जी का दर्शन करने 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगती है। बद्रीनाथ जाएंगे, हजारों गाड़ियों की लाइन लगती है, दुर्गम मार्ग है। जब भी जगन्नाथ जी की, जगन्नाथ गोवर्धन मठ, पुरी की रथ यात्रा का दर्शन किया आप लोगों ने, वीडियो में देखा होगा। 16 लाख लोग थे सड़क पर एक साथ। ये सनातन धर्म है, इसको नष्ट करने का संकल्प भी कभी नहीं करना है। और न संकल्प करोगे भी तो नष्ट हो जाओगे, वो नष्ट नहीं होगा, कभी नष्ट नहीं होगा। बट वृक्ष की एक शाखा टूट करके अगर गिर गई, बट वृक्ष का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, फिर से आ जाएगी। लेकिन जो शाखा, जो ब्रांच टूट करके नीचे गिरी है, वो पुनः बट वृक्ष में कभी नहीं लगेगी। वो नीचे गिरी हुई शाखा सड़ेगी, जलेगी, मरेगी, मिट्टी बन जाएगी। इसलिए हमसे निकल करके जो जा रहे हैं, सनातन से, हिंदू धर्म से निकल करके जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, उनका अस्तित्व खतरे में है, हमारा अस्तित्व खतरे में नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि संतोष कर लेना, धर्मांतरण को नहीं रोकना, धर्म परिवर्तन नहीं रोकना, ये अभिप्राय मत समझ लेना।
ये बताना चाहते हैं कि ये सनातन शाश्वत है, शाश्वत है। इसलिए सचेत तो होना ही चाहिए, हमें सचेत रहना चाहिए। हमारे धर्म पर अर्थात धर्म की ग्लानि ना हो, ये ध्यान हमें रखना ही चाहिए। और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसमें धर्म का प्रवेश कराने का प्रयास करते रहना चाहिए। सो विश्वामित्र जी बहुत योग्य महामुनि हैं, वो आप पर कृपा करने के लिए, आपके पुत्रों को मांगने के लिए आए हैं, अपना काम सिद्ध करने के लिए नहीं आए हैं। आपके पुत्रों को ही वो बलवान बना कर के भेजेंगे। आप नहीं जानते हैं। सा पुत्रम, वशिष्ठ जी के वचन सुनकर के महाराज दशरथ ने दोनों पुत्रों को बुलाया और ददौ कुशक पुत्राय सुप्रीतो नान्तरात्मनः, दोनों बेटों को बुलाया, राम लक्ष्मण को, उनके सिर पर हाथ रखा, छाती से लगाया, आलिंगन किया अपने बेटों का। आंखों से आंसू आ गए, प्रेम के आंसू थे। उसके सिर को सूंघा, ये आशीर्वाद होता है। माता पिता बेटा बेटी जब कहीं जाते हैं तो उनको सिर को सूंघते हैं, हाथ रखते हैं, प्रेम है। आंसू जो आते हैं, आंखों में से जो आंसू आते हैं वो आंसू नहीं है, अंदर जो प्रेम भरा होता है ना, यहाँ हृदय में, वो प्रेम गल करके जल बन करके नेत्र के मार्गों से निकलता है, वो आंसू है। मनुष्य जब किसी से प्रेम करता है वो बिना स्वार्थ के करता है, बिना स्वार्थ के। प्रेम में जब स्वार्थ होगा, स्वार्थ पूरा ना होने पर प्रेम टूट जाएगा, बिल्कुल अटल सिद्धांत है, टूट जाएगा। बिना स्वार्थ के जब प्रेम होगा तो जीवन भर चलेगा, वो मृत्यु पर्यंत चलेगा, कभी नहीं टूट सकता। तो हमारा प्रेम जिनसे होता है और कारण के साथ प्रेम होता है, कारण पूरा ना होने पर प्रेम में उत्थान पतन होता है। कभी ज़्यादा करेंगे, कभी कम करेंगे, कभी टूट ही जाएगा। परमात्मा से प्रेम करेंगे, नित्य प्रति बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि परमात्मा आपसे कुछ नहीं चाहता है। संसार में जितने भी लोगों से आपने प्रेम किया है, करते हैं, करेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कामना वहाँ होती ही है। और जब कामना की पूर्ति नहीं होती है तो फिर व्यवहार होने लगता है, संबंधों को बचाना होता है, संबंधों को बचाने का प्रयास करते हैं, प्रेम नहीं होता है। प्रेम शब्द तो बड़ा शुद्ध है, गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम अनर्वचनीयम सूक्ष्मतरम मूकस्वादानुबत। ये प्रेम के 6 लक्षण हैं, प्रेम के 6 लक्षण हैं नारद भक्ति सूत्र में। ऋषि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर के महाराज दशरथ का सारा संदेह मिट गया। माता कौशल्या आ गईं, पिताजी दशरथ आ गए, गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुलाया, मंत्र पाठ करवाया, परिवार के लोगों ने राम लक्ष्मण को गले लगाया। माता कौशल्या ने महाराज दशरथ ने कहा, बेटा आज से विश्वामित्र ही तुम्हारे पिता हैं और वही तुम्हारी माँ हैं और वही तुम्हारे गुरु हैं। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे संस्कार हैं। इस संस्कृति और संस्कारों की रक्षा के कारण भारत भारत है। यही विशेषता है हमारे देश की कि संस्कारों की धरोहर हमारे पास अभी तक सुरक्षित है। अभी भी जो परंपरागत जहाँ जो घर हैं उनमें ये परंपराएं अभी भी हैं, होनी चाहिए, होनी चाहिए। इसलिए चाणक्य बड़े नीतज्ञ थे। उन्होंने कहा है कि हमारे देश का राजा कोई भी हो, राज्य का संचालन कोई करता हो, लेकिन वो राज्य का शासक उस देश की संस्कृति और संस्कारों में परिवर्तन नहीं कर सकता। ये अधिकार उसे नहीं होना चाहिए राजा को। ये चाणक्य नीति है। हाँ,
शुक्र नीति में भी है। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए पहले से राजाओं के समय से भी संस्कृति रक्षण के लिए संस्कृति मंत्रालय होता था, अभी भी है। संस्कृति मंत्रालय अभी भी होगा देश में अपने, है ना। अपने क्षेत्र के मंत्री जी यहाँ आए हुए हैं। ग्रामीण पंचायत और संस्कृति विभाग है ना, ग्रामीण पंचायत विभाग है। मंत्रियों का यही दायित्व होता है कि अपने मंत्रालयों से उनसे संबंधित जितने भी उपक्रम हैं सबकी सुरक्षा हो और उसमें वृद्धि हो। मंत्रालयों का यही कर्तव्य है, होना चाहिए। तो हमारे क्षेत्र के अनुभवी नेता हैं प्रहलाद पटेल जी, केंद्र में भी रहे हैं, अब इस समय मध्य प्रदेश सरकार में हैं। विश्वामित्र जी के चरणों में दोनों बालक शिष्यवत महाराज दशरथ ने उनको दे दिए। अयोध्या से प्रस्थान किया उन्होंने, सरयू के दर्शन किए, सरयू में आचमन किया विश्वामित्र जी ने और दोनों पुत्रों ने। 1.5 योजन का रास्ता तय करने के बाद सरयू नदी के दक्षिण तट पर वो जा पहुँचे। वहाँ विश्वामित्र जी ने कहा, श्री राम हाथ में जल लो, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। बस देना प्रारंभ कर दिया उन्होंने, देना प्रारंभ कर दिया। बला और अति बला, 2 विद्या हैं, बला अति बला। हस्त प्रक्षालन करने के बाद मंत्र ग्रामम गृहाणत्वम बलामति बलाम तथा न श्रमो न जरो बाने न उपास्य विपर्यय च्युत पिपासा न ते रामो। ये औषधि हम जो तुम्हें दे रहे हैं, जो मंत्र तुम्हें दे रहे हैं, ये जो बला अति बला की विद्या जो तुम्हें दे रहे हैं, इसको स्वीकार कर लेने के बाद, धारण कर लेने के बाद भूख प्यास नहीं लगेगी। ऐसी विद्याएं हमारे पास अभी हैं, ये विद्याएं अभी हैं। गुजरात में अंबाजी के पास, अंबाजी शक्तिपीठ है महसाणा के पास, वहाँ एक जंगल है, घनघोर जंगल है। वहाँ एक महात्मा जी रहते हैं, वो 6 महीने में 1 दिन भोजन करते हैं बस। वो जड़ी जानते हैं, क्षुधा पिपासा हैं अभी वो। एक अहमदाबाद में स्टर्लिंग हॉस्पिटल है, बहुत प्रसिद्ध है, आप देखेंगे वो नेट में तो मिल जाएगी। उनको 2 महीने तक वहाँ भर्ती रखा गया, पुलिस की सुरक्षा और डॉक्टरों की टीम के बीच में। ना तो एक बूंद उन्होंने जल ग्रहण किया, ना एक दाना अन्न का खाया, एक दाना भी अन्न ने का नहीं। अभी भी ऐसे लोग हैं। हैं? हाँ, जानी सरनेम है उनका, जानी सरनेम है, सही, जानी सरनेम है। इस प्रकार बला अति बला विद्या का जो मंत्र है, हम तुम्हें उसकी दीक्षा प्रदान करते हैं। इन मंत्रों के प्रभाव से तुम कभी थकोगे नहीं, आपको कभी ज्वर नहीं आएगा, तुम्हारे रूप में परिवर्तन तुम कर सकते हो। दोनों विद्याओं को प्राप्त करने पर तुम्हारे समान कोई उत्तर देने वाला नहीं होगा और तुम्हें भूख और प्यास भी नहीं सताएगी। बला अति बला विद्याएं सारी विद्याओं की माता हैं। इन मंत्रों का पाठ करने से तुम्हें भूख प्यास का भी कभी कष्ट नहीं हो सकता। ये विद्याएं हैं, अभी भी हैं, लेकिन इनकी साधना करना अत्यंत कठिन है और योग्य गुरु से प्रदान प्राप्त हो तब ये विद्या सफल होती है। विद्या की सफलता, मंत्र की शक्ति गुरु से प्राप्त होती है। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तु देवता। किसी देवता को आप वश में करना चाहते हैं तो वो मंत्र से वश में होगा, लेकिन उस मंत्र का बीज मंत्र जानने वाला गुरु चाहिए। जितने भी 7 करोड़ मंत्र हैं या जितने मंत्र हैं, जब दैत्य दुरुपयोग करने लगे थे मंत्रों का, महादेव ने सारे मंत्रों को कीलित कर दिया है। उत्कीलन मंत्र जिसको जानता है, उत्कीलन मंत्र जो जानता है, वही गुरु दीक्षा देने का अधिकारी है।
मंत्र तो पुस्तकों में भी लिखे, तमाम पुस्तकों में मंत्र भरे पड़े हैं, पढ़ करके आप करेंगे कुछ नहीं मिलेगा, कोई नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। मंत्रों की शक्ति यदि चाहिए तो उसमें बीज मंत्र का योग होना चाहिए, संयोग होना चाहिए, और वो बीज मंत्र जानने वाला गुरु आपको मिलना चाहिए। तब वह मंत्र में उस मंत्र का जाप करने से, साधना करने से शक्ति प्राप्त होती है। तो बला अति बला तब ऋषि निज नाथ ही जिय दी कीना, विद्या वारधि कह विद्या दीना। जो विद्याओं का भंडार जिनके पास है, जो विद्या वारिधि हैं, जिनके पास विद्या की निधि है, खजाना है, उनको विश्वामित्र जी विद्या दे रहे हैं। ताते लागे ना क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। ऐसी विद्या प्रदान की जो तेज प्रदान करने वाली है और क्षुधा और पिपासा, भूख और प्यास को समाप्त कर देने वाली है। अध्यात्म रामायणकार कहते हैं, ददौ बलाम चाति बलाम विद्ये द्वे देव निर्मते। ये देवताओं के द्वारा प्रदत्त विद्या थी। विश्वामित्र जी को जहाँ से विद्या प्राप्त हुई है, देवताओं के द्वारा प्राप्त हुई। पहले उन्होंने उस विद्या को स्वयं सिद्ध किया, स्वयं सिद्ध किया। स्वयं जब तक सदाचार पर हम नहीं चलेंगे, तो सदाचार का उपदेश देने से आपकी बात सुन करके कोई सदाचार पर नहीं चलने वाला, नहीं चलने वाला। उपदेश आपका सुन लेगा लेकिन सन्मार्ग पर नहीं चलेगा। सिगरेट पीने वाला पिता अपने बेटे को सिगरेट पीने से मना नहीं कर सकता, मना करेगा भी तो बेटा नहीं मानेगा। इसी को सब जगह घटा लो ये बात। इसलिए श्रुति स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतच्चतुर्विधं प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। जो श्रुतियों ने कहा है, वेदों ने कहा है, धर्मशास्त्रों ने जो उपदेश दिया है, उस आदेश का पालन करते हुए हमें सदाचार माने शिष्टाचार। शिष्टाचार कैसे आएगा? माता पिता का सम्मान कैसे करेंगे आप? गुरु का सम्मान कैसे करेंगे? अपने से बड़ों का सम्मान कैसे करेंगे? पति का सम्मान पत्नी कैसे करेगी? पति पत्नी का सम्मान कैसे करेंगे? माता पिता का सम्मान संतान कैसे करेगी? सदाचार चाहिए ना। सदाचार होगा तभी शिष्टाचार होगा, और बिना शिष्टाचार के एक दूसरे का अभिवादन बनेगा ही नहीं। अभिवादन हाथ पैर की क्रिया नहीं है, अभिवादन नेत्रों कर्णेंद्री की क्रिया नहीं है, मन से होना चाहिए, हृदय से होना चाहिए। हृदय से किया गया अभिवादन सदाचार की श्रेणी में आता है, उसी को शिष्टाचार कहते हैं, है ना, शिष्टाचार कहते हैं। यही हमारी संस्कृति है। संस्कृति क्या है? धार्मिक हलचल, सामाजिक हलचल, राजनीतिक हलचल, संस्कृतियों की रक्षा, परंपराओं की रक्षा, बड़ों का अनुशीलन, इसी का नाम तो संस्कृति है। राजतंत्र की रक्षा करना, प्रजातंत्र की रक्षा करना, धर्मनीति की रक्षा करना, इसी का नाम संस्कृति है। ये सब संस्कृति के लक्षण हैं, विशेषण हैं। ये विद्याएं पितामह ब्रह्मा की पुत्री जी जी ये विद्याएं पितामह ब्रह्मा की पुत्रियां हैं। मैं तुम्हें इन विद्याओं का पात्र समझता हूँ, योग्य हो। अब यहाँ योग्यता की बात आई। शिष्य में भी योग्यता होनी चाहिए, योग्यता के अनुसार ही मंत्र देना चाहिए। दुर्वासा जी ने कुंती को मंत्र दे दिया, कुंती ने परीक्षण कर लिया, जबकि परीक्षण नहीं करना था, तो अनिष्ट हुआ ना, उसका अनिष्ट हुआ। जिंदगी भर कर्ण का अपमान होता रहा। मनुष्य के साथ भी ऐसा ही होता है। जिंदगी भर कर्ण अपने आप को राधा का पुत्र मानते रहे, अधिरथ का पुत्र मानते रहे, कभी उन्होंने अपने को कुंती का पुत्र नहीं माना। जिस तरह से ये परमात्मा की सृष्टि में जो पैदा हुए हैं, ये सब अपने माता पिता तक सीमित हो जाते हैं।
ज्यों अविकृत कौन्तेय मैं राधा पुत्र प्रतीति, चिदानंद घन ब्रह्म में जीव भाव तेहि रीति। इस ईश्वर में इसी तरह से जीव भाव आ गया जैसे कुंती में राधा होने का पुत्र भाव आ गया। मैं राधा का पुत्र हूँ, मैं अधिरथ का पुत्र हूँ। था कुंती का पुत्र, सूर्य भगवान का पुत्र था, कुंती का पुत्र था, लेकिन हमेशा अपने आप को अधिरथ राधा का पुत्र कहता रहा कर्ण। इसी तरह से यह मनुष्य जो अविकृत कौन्तेय में राधा पुत्र, जो चिदानंद घन ब्रह्म है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव जो ब्रह्म है, परमात्मा है, वही हमारा स्वरूप है। लेकिन हम में जीव भाव आ गया। राधे वे कौन्तेय जीवः स्वविद्या परः। अपने आप को जीव मान लिया, मनुष्य मान लिया। मनुष्य मान लिया अच्छी बात है, मनुष्यत्वाभिमानी हो गया, धनाभिमानी हो गया, ज्ञानाभिमानी हो गया, बलाभिमानी हो गया। ये सब अध्यास होता गया, आरोप होता गया, करता गया, करता गया, करता गया। मूल स्वरूप आच्छादित कर लिया अपना। इसी तरह से, इसलिए मैं अर्थात तुम्हें योग्य समझता हूँ। विश्वामित्र जी कह रहे हैं मैं तुम्हें पात्र समझता हूँ, इन विद्याओं का पात्र तुम इसके योग्य हो, इनका दुरुपयोग नहीं करोगे तुम। ब्रह्मास्त्र प्राप्त कर लें तो ब्रह्मास्त्र चलाने कहाँ उसका ब्रह्मास्त्र का उपयोग करें, ये विवेक होना चाहिए। वही ब्रह्मास्त्र का धारक हो सकता है जिसमें विवेक हो, अन्यथा कहीं भी दुरुपयोग कर देंगे। अश्वत्थामा ने दुरुपयोग किया ना। इसलिए इन विद्याओं का मैं पात्र तुम्हें समझता हूँ। श्री राम ने सरयू का पवित्र जल हाथ में लेकर विश्वामित्र जी से दोनों विद्याएं ग्रहण कर लीं और विद्याओं से युक्त होकर श्री राम इस प्रकार शोभायमान हुए जैसे शरद ऋतु में भगवान सूर्य सुशोभित होते। इसके बाद तीनों ने सरयू के तट पर ही रात्रि विश्राम किया। विश्वामित्र जी ने और दोनों राजकुमारों ने सरयू के किनारे ही विश्राम किया। दूसरे दिन आश्रम में पहुंचेंगे। महादेव का कुछ सुना दें, है ना। शिव पुराण की कथा प्रारंभ हुई है आज से। तो देवाधिदेव महादेव ऐसे देवता हैं, ऐसे देवता हैं जिनको ओगड़दानी कहा जाता है। श्री राम जब लंका जाने लगे तो उन्होंने देवाधिदेव महादेव की स्थापना की, जो रामेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। राम और ईश्वर, और वहाँ स्थापना करके उन्होंने ये सिद्ध किया कि हम दोनों में कोई भेद नहीं है। वहाँ बड़ा अच्छा नामकरण का जब समय आया, क्या नाम रखा जाए, तो रामेश्वर नाम रखा गया। तो रामेश्वर नाम का क्या अर्थ होगा, ये सब तय किया गया। विद्वान लोग आ गए, ऋषि लोग आ गए। रामेश्वरः रामः ईश्वरः यस्य सः रामेश्वरः, षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। रामश्चासौ ईश्वरः रामेश्वरः, कर्मधारय हुआ, बहुव्रीहि हुआ, आदि आदि 3-4 समास अपने अपने हुए। तात्पर्य क्या निकला, जो राम है वही ईश्वर है और जो ईश्वर है वही राम है। तो श्री राम की जो कथा हो रही है वो महादेव, और महादेव की कथा श्री राम ना। दोनों में जो भेद करते हैं, भेद बुद्धि से, भेद बुद्धि भजन्ति ये, जो भेद बुद्धि से भजन प्राप्त करते हैं उन्हें देवता की कृपा तो प्राप्त हो जाती है, लेकिन देवता की प्राप्ति नहीं होती, देव की प्राप्ति नहीं होती। जिस उद्देश्य से, अर्थात श्री राम में आपकी निष्ठा है तो ये कोई दोष नहीं है, लेकिन देवाधिदेव महादेव की आपको आलोचना नहीं करनी है।
और शिव जी में यदि निष्ठा है तो श्री राम भगवान की आलोचना नहीं करनी है। क्या करेंगे आप दोनों के तत्व को नहीं जानते हैं। ना श्री राम का भजन करने वाले राम तत्व को जानते हैं और शिव का भजन करने वाले शिव तत्व को भी नहीं जानते। अगर तत्व का बोध हो जाए तो त्रयी सांख्यम योगः पशुपति मतम वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्या द्रजकुटिलनानां पथजुषां नृणामेको गम्यस्तमस्य पैसा मरणव एव। पुष्पदंत कह रहे हैं अंतरिक्ष से पर्जन्य से एक भी जल की बूंद पड़ेगी पहाड़ की चोटी पर, हिमालय की चोटी पर, ढुलकते लुढ़कते ढुलकते लुढ़कते नदी नाले होते हुए, नर्मदा गंगा होते हुए, समुद्र ही उसकी गति है, समुद्री अर्णव ही उसकी गति है। इसी तरह से कोई भी आपका पंचदेवोपासना करे, चाहे 33 प्रकार के कोटि देवताओं की उपासना करे, किसी की भी उपासना करे, प्रभो फल देने वाले तो देवादिदेव महादेव एकमात्र आप ही हो। पुष्पदंत है ना, पुष्पदंत भगवान की आराधना करते हैं। ये गंधर्व थे, हैं गंधर्वराज थे ये प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना करते थे। तो ऐसा उपाख्यान प्राप्त होता है कि ये अंतर्ध्यान होना जानते थे, अंतर्ध्यान हो जाते थे। तो किसी राजा के प्रमद वन का पुष्प हरण कर लेते थे ये। राजा ये विचार करता था कि बगीचे में से, उद्यान में से फूल तोड़ करके कौन ले गया, मालूम ही नहीं पड़ता था कि कौन ले गया, है ना। रात में ही हम पढ़ रहे थे, फिर 2-4 लाइन लिखी हमने। तो राजा को प्रमद वन बड़ा प्रिय था और चोर का पता नहीं लगता था। तो राजा ने मालूम करने के लिए जहाँ से चोरी होती थी वहाँ शिव निर्माल्य बिखेर दिया, अपने सेवकों से बिखरवा दिया वहाँ। पुष्पदंत ने निर्माल्य का उल्लंघन कर लिया। शिव निर्माल्य का उल्लंघन का निषेध है। शिवस्यार्ध प्रदक्षिणा, महादेव की आधी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। जहाँ उनकी जलधरी से जल निकलता है उसका उल्लंघन नहीं करना है, वहीं तक परिक्रमा करके फिर वापस आ जाना है। ऐसे ही है ना, लौट करके वापस आ जाना है। तो उल्लंघन कर दिया, शक्तिहीन हो गए, अपराध हो गया। अपराध से मुक्त होने के लिए उन्होंने शिव की आराधना की, उन्हीं का नाम पुष्पदंत था। महादेव का गुण कथन करने लगे, है ना, उनके गुणों का कथन करने लगे। अब गुण कथन को स्तुति कहते हैं। क्या स्तुति की आता है तुम लोगों को? महिमन स्तोत्र, हाँ सुना, पहला एक श्लोक सुनाओ। यद् सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीना वसन्नस्त्वयि गिरा। अथा वाच्या स्वमेति परिणामा विधिगृह्णन् ममाप्येषस्तोत्रे निरपवादः परिकरा। ये स्तुति है, महादेव के गुणों का कथन किया जा रहा है, गुण कथन हो रहा है। अच्छा, गुण कथन बिना ज्ञान के तो हो नहीं सकता, गुणों का ज्ञान होना चाहिए तब ना गुण कथन करोगे। बहुत से लोग बड़े लोग आते हैं मंच पर, तो मंच पे जो आते हैं उनका फूलहार होता है, माल्यार्पण होता है, फिर उनका परिचय दिया जाता है। तो जो जानता है वही तो परिचय दे पाएगा उनका। तो गुण ज्ञान के बिना तो गुण कथन हो नहीं सकता। तो कथन जो प्रशंसा है, जिसकी भी प्रशंसा है वो गुणों के अधीन है, प्रशंसा गुणाधीन है। तो अब देखिए, महादेव के गुणों का कोई कथन कर ले, जिसके गुणों का कोई पारायवार नहीं है, अज्ञात गुण है, उनका कोई कथन कैसे करेगा? उनका कथन तो होता नहीं है, क्योंकि भगवान के गुण तो अनंत हैं।
हरि अनंत, हरि कथा अनंता, उनके गुण भी अनंत हैं। उनके गुणों का भी कथन नहीं हो सकता, अर्थात उनके अननुरूप, उनके रूप स्वभाव योग्य स्तुति मैं कैसे करूं, कैसे करूं। ऐसा चिंतन करता हुआ गंधर्वराज अपने गर्भ का अभाव दिखाते हुए भगवान की स्तुति सहज भाव से करता है। महिमना, महिमा है ना, महिमान, महिमान, महिमा शब्द होगा शायद, हाँ हलंत है ना, हाँ महिमा, महिमा, महिमानव, महिमान, हाँ स्तोत्र, महिमन, हाँ महिमा का, आपकी महिमा का, अर्थात महादेव प्रभो आपकी महिमा का पार, यानी सीमा, अवधि, क्या अवधि होगी, क्या सीमा होगी आपके, पार नहीं पा सकते। ब्रह्मादि भी आपकी वाणी, आपकी ब्रह्मा जी की वाणी भी आपके विषय में अयोग्य है। ब्रह्मा जी की वाणी भी आपकी स्तुति नहीं कर पाती, तो मैं हूँ क्या? मैं तो, यदि यह कहा जाए कि आपके भक्त भी अपनी बुद्धि के अनुसार आपकी स्तुति करते हैं, तो मैं भी तो अविद्वान हूँ, मूर्ख हूँ। और ब्रह्मा जी भी ऐसे ही हैं, जब वो स्तुति नहीं कर पाते हैं आपकी, वो तो विद्वान हैं, सारी सृष्टि के रचयिता हैं, फिर भी वो आपकी स्तुति नहीं कर पा रहे हैं, और मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं भी अविद्वान होकर के मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, तो मेरा प्रयत्न भी अपवाद या आक्षेप के योग्य नहीं है ना। अथा वाच्य हर निरपवादः परिकरः। श्लोक भी दो तरह के होते हैं, एक तो प्रसाद गुण वाले होते हैं, और दूसरे कवि अपनी बुद्धि के अनुसार श्लोकों की रचना करता है ना। तो महिमनः यानी प्रसाद गुण संपन्न समझना। महिमना षष्ठी का एक वचन होगा, षष्ठी का एक वचन है। तो आपकी महिमा को पार नहीं पाया जा सकता। परम विदुषः, जो परम विद्वान हैं वो भी आपकी महिमा व्यक्त नहीं कर पाते। परम माने सबसे अधिक, अविदुषः यानी जो विद्वान नहीं हैं उनकी तो बात ही क्या है, विद्वान भी आपकी महिमा का गहन नहीं कर पाते हैं। मैं भी नहीं जानता हूँ, मैं भी नहीं जानता हूँ। स्तुति की बात क्या है, आपकी महिमा का जो पार नहीं पा सकता उसके द्वारा स्तुति आपकी की जा रही है। जो आपकी महिमनः पारन्ते, जो आपकी महिमा का पार नहीं पा सकता वह आपकी स्तुति कर रहा है। यदि सदृशी और असदृशी, असदृशी माने ठीक से नहीं जानता है जो, ऐसी महिमा। कैसी महिमा? स्तुतिर ब्रह्मादीना त्वयि गिरा। ब्रह्मादि जो देवता हैं वो भी आपकी स्तुति करके पार नहीं पा सकते। ब्रह्मादीनाम अपि स्तुति त्वयि गिरा। अवसन्न न जानना, मेरी बात ही क्या है, मैं क्या हूँ आपके आगे। अविद्वान भी आपकी महिमा का पार नहीं पा रहे हैं, और ब्रह्मा जी भी आपकी महिमा का पार नहीं पा रहे हैं। अवाच्यः, अवाच्यः अथ अवाच्यः यानी कवि लोग, सभी कवि लोग भी जो निर्दोष हैं, निर्दोष हैं, वो भी गृण गृणे धातु है, गृणंती, गृणति स्तुति करता है, गृणन स्तुति करता हुआ, स्तुति करता हुआ। कैसे स्तुति करता है? स्वमिति, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी मति के अनुसार करते हैं, अपनी बुद्धि के अनुसार करते हैं। जिसकी कोई सीमा नहीं है उसकी स्तुति हम कर रहे हैं। ममाप्येषे स्तोत्रे, इस स्तोत्र में ममापि मेरा भी, हर परिकरः करता यह मेरा काम माने स्तोत्र करने में जा रहा हूँ वह निरपवाद हो और अखंडनीय हो। मम एषः परिकरः निरपवादः। यदि दूसरों का अपराध है तो दूसरों का अपराध है तो वो अपराध भी आप क्षमा करते हैं, तो मेरा भी अपराध आप क्षमा करेंगे। एक सामान्य नियम है और एक विशेष नियम होता है। एक सामान्य होता है, एक विशेष होता है। सामान्य क्या है? बहुत से बालक आए हैं, एक बालक को लड्डू दे दो, है ना, बालक को लड्डू दे दिया। फल ले आओ, तो फल लेने के लिए गए तो जिस ठिलिया में फल रखे थे वो तो कई तरह के फल रखे थे, कौन सा फल लाएंगे, कौन सा फल लाएंगे?
तो जो बुला रहा है फल उसको बताना पड़ेगा कि आम लाना है कि केला लाना है कि संतरा लाना है कि सेव लाना है, वो विशेष हो जाएगा। तो अध्यारोप और अपवाद। सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, उस कथा में गौरी गणेश बनते हैं, गोबर के गौरी बनती हैं, गणेश जी सुपाड़ी में गणेश जी बनाते हैं, सत्यनारायण की कथा होती है, फिर उनका विसर्जन कर देते हैं। ये अध्यारोप और अपवाद है। सार क्या है? भगवान शंकर जो आपकी महिमा के को नहीं जानता है वही भी आपकी स्तुति करता है, और जो आपकी महिमा को जानता है वो भी आपकी स्तुति करता है ना। एक पुष्पदंत का ही कथन है, असति गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतर वरुशाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तब गुणानामीश पारम न यान्ति। कौन आपकी स्तुति कर सकता है? कौन आपकी स्तुति लिख सकता है? सरस्वती जी भी लिखने में समर्थ नहीं है। समुद्र की सारी स्याही, समुद्र की स्याही करूं, कल्प वृक्ष की लेखनी करूं, ऐसा दोहा है ये, है ना। कल्प वृक्ष की लेखनी करूं और सब कागज धरती करूं। हाँ, सब कागज धरती करूं, सारी धरती को कागज बना दूं, और समुद्र के पानी को स्याही बना लूं, और कल्प वृक्ष की लेखनी बना लूं। सरस्वती लिखने के लिए बैठ जाएं तब भी आपके गुणों का पार नहीं पा सकते ना। असति गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, सिंधु यानी समुद्र, और कौन सा पर्वत? काला पर्वत। हाँ, तो पर्वत क्या है? असति गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे। कज्जल वो होगा ना, काला पहाड़। काले पहाड़ को घोल दिया जाए समुद्र में, वो स्याही बन जाए, नीले रंग की स्याही बन जाए, काली स्याही बन जाए, तब भी आपके गुणों को पार नहीं पा सकता, कोई लिख नहीं सकता है। सरस्वती भी नहीं लिख सकती हैं। अर्थात आपके द्वारा उसके द्वारा की गई स्तुति यदि उपयुक्त नहीं है तो आपकी स्तुति जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। तो ब्रह्मादि जो मैंने स्तुति की है वो ठीक यदि नहीं है तो ब्रह्मा जी के द्वारा की गई स्तुति भी ठीक नहीं है। इसलिए आपकी स्तुति करने में हम सब असमर्थ हैं। अर्थात महादेव के गुणों का वर्णन कौन कर सकता है? अपनी बुद्धि के अनुसार लोग स्तुति करते हैं। करने वाला निर्दोष है, जिसकी जैसी बुद्धि है उसी के अनुसार तो आपकी प्रार्थना करता है, आपकी पूजा करता है, आपकी आरती करता है। हे भगवान, आपकी स्तुति करने का मेरा यह प्रयत्न, इस नियम पर कोई अपवाद नहीं है। ये कह रहे हैं, पुष्पदंते कह रहे हैं, कोई अपवाद नहीं है। जैसे हर किसी को जैसी बुद्धि होती है उसी के अनुसार वो काम करता है। वह सोचता है कि हम अच्छा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा कि हम आपकी स्तुति कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं। मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ, महिमन स्तोत्र की रचना कर रहा हूँ तो मैं अच्छा कर रहा हूँ। लेकिन आपकी स्तुति तो न ब्रह्मा जी कर पा रहे हैं न मैं कर पाऊँगा, इसलिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। ये भगवान देवादिदेव महादेव के संबंध में ये सब शिव पुराण क्या है? शिव पुराण में महादेव की ऐसी कथाएं हैं जिन कथाओं को श्रवण करने मात्र से हमारा जीवन शिवमय हो जाता है। शिव माने कल्याणकारी। इसलिए कहा जाता है रुद्र सूक्त में, पुरुष सूक्त में, तन में मनः शिव संकल्प मस्तु, मेरे मन को शिव संकल्प वाला बना दीजिए। ये प्रार्थना की जाती है। शिव माने कल्याणकारी। मेरा मन बहुत चंचल है। मनुष्य का मन चंचल होता है, इंद्रियां बहिर्मुख हैं और विषय अगणित हैं और वासनाएं बहुत हैं, इच्छाएं बहुत हैं, मनुष्य की कामनाएं बहुत हैं। एक इच्छा पूरी होती है, गतागतम काम कामा लभन्ते, दूसरी इच्छा वहीं जन्म ले लेती है। एक मकान हो जाता है, दूसरा मकान बनाना है,
10 एकड़ ज़मीन ले ली, फिर 10 एकड़ लेने की इच्छा होती है, 1 किलो सोना हो गया, फिर सोने में वृद्धि करना है, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। जो प्राप्त करना था वो प्राप्त कर ही नहीं पाए, और वह प्राप्त किया जो पामर लोग भी प्राप्त कर लेते हैं। सोना चांदी तो सभी लोग प्राप्त कर लेते हैं, प्रारब्ध से प्राप्त हो जाता है, पुरुषार्थ से प्राप्त हो जाता है। प्राप्त तो उस तत्व को करना है जिसको शिव तत्व कहते हैं, शिव तत्व कहते हैं। वो कैसे मिलेगा? वो कैसे मिला? वो मन की पवित्रता से मिलेगा। इसलिए तन में मनः, हे महादेव मेरे मन को, हे प्रभो, हे मेरे कुल देवता, मेरे मन को शिव संकल्प वाला बना दीजिए। कब बना दीजिए शिव संकल्प वाला? महादेव की आराधना करने वाला कब बना दीजिए? संकल्प माने प्रतिज्ञा, संकल्प माने पूरा करने का वचन देना लेना, ये सब संकल्प हैं। आज से मैं व्रत करूंगा, ये संकल्प है। आज से चातुर्मास में एक समय भोजन करूंगा, कंबल पर विश्राम करूंगा, ब्रह्मचर्य से रहूंगा, मिथ्या भाषण नहीं करूंगा, ये संकल्प है। मेरे मन को शिव संकल्प वाला बना दीजिए, माने कल्याणकारी। मेरा मन हमेशा कल्याण का चिंतन करे। मैं अपना कल्याण कैसे कर सकूं, विश्व का कल्याण कैसे कर सकूं, विश्व का कल्याण कैसे कर सकूं। ये किस में होगा? कल्याण की भावना किस में जागृत होगी? मन में होगी। मेरे मन को शिव संकल्प वाला बना दीजिए, कल्याणकारी बना दीजिए। कब बना दीजिए? कब मेरा मन शिव संकल्प वाला बने? का जज्जाग्रतो, जज्जाग्रतो दूर मुदैति दैवम। जब मेरा मन जागृत अवस्था को प्राप्त हो, तब मेरा मन शिव संकल्प वाला बनाना है। जागृत अवस्था में 3 अवस्था होती है ना, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था। तुरीय भी होती है और योगियों के लिए तुरीयातीत भी होती है। जागृत अवस्था में मेरा मन शिव संकल्प वाला हो जाए, क्योंकि जागृत अवस्था में ही मन में चंचलता आती है। जैसे हमारी प्रातःकाल नींद पूरी होती है और हमारी सारी इंद्रियां सक्रिय होकर के अपने अपने काम में, अपने अपने विषयों को प्राप्त करने में सन्नद्ध हो जाती है। कर्णेंद्री श्रवण करने लगती है, नेत्रेंद्री रूप का दर्शन करने लगती है। पर श्वास एक ऐसी है जो सोते में भी चलती है, जागृत में भी चलती है, वो बंद नहीं होती। यदि वो बंद हो गई तो फिर ठीक नहीं होता है, आप लोग जानते हैं, है ना। श्वास बंद नहीं होना चाहिए, श्वास में राम होना चाहिए। श्वासा से सोहम हुआ, सोहम से ओंकार, ओंकार से रा हुआ, साधो करो विचार। हंसा 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 हंसा, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ बकरा जैसा कर रहा था। गुरुजी आ गए। गुरुजी ने कहा नहीं बेटा बोल। क्या बोलूँ गुरुजी? सोहम 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 सोहमस्मिति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। सोहम सोहम। गुरु ने पलट दिया, यही काम गुरु का है। जागृत अवस्था में मेरे मन को शिव संकल्प वाला बना दीजिए। बहुत चंचल है मन, चंचलम ही मनः कृष्णो प्रमाथि बलवदृणम, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सदुष्कृतम। चंचल मन को मैं कैसे रोकूं? भगवान बहुत बड़े बाबा झोड़ा साइक्लोन को रोका जा सकता है, वायु के वेग को रोका जा सकता है, लेकिन मन की चंचलता को रोकना बहुत कठिन है। ये चंचल मन शिव संकल्प वाला कैसे बने? नहीं बनेगा। नहीं, आप बनाइए, आप बनाइए, मेरे मन को शिव संकल्प वाला बनाइए। जैसे ही विश्राम से उठते हैं, खोजने लगते हैं, आपकी खोज शुरू हो जाती है। जबकि विधान क्या है? ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हाथ पैर धो करके कुशा की आसन, कंबल की आसन जो उपलब्ध है उस पर बैठ करके
पद्मासन से बैठ करके नेत्र बंद करके ध्यान करना है, गुरु के मंत्र का ध्यान करना है, इष्ट देवता का ध्यान करना है, गुरु का ध्यान करना है। कल हमने मंदिर में जिस मूर्ति का दर्शन किया था उस मूर्ति का आज्ञा चक्र में यहाँ ध्यान करना है, वो यहाँ बैठी है, वो मूर्ति यहाँ है जो नेत्रों ने कल मंदिर में देखी थी। रीढ़ की हड्डी सीधी करके, कमर को सीधी करके पद्मासन में बैठ करके ध्यान करना है। लेकिन ऐसा ना करके सवेरे उठते से ही चप्पल खोजते हैं, चाय, दूध, काफ़ी, तौलिया, मंजन, बुरुश, सब प्रपंच शुरू। जो समय पर जो वस्तु नहीं प्राप्त हुई तो क्रोध आया, क्रोध से क्रोध का प्रदर्शन प्रारंभ शुरू, उसको ताड़ना देना, उसको प्रताड़ना देना, उसको दंड देना, उसको डांटना, उससे प्रेम करना, ये शुरू हो गया। ये कब हो रहा है? जागृत अवस्था में हो रहा है, स्वप्न अवस्था में नहीं हो रहा था। स्वप्न अवस्था में जो भी हो रहा था देखें, स्वप्न अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे थे प्रभु। हम तो मस्ती में पड़े हुए थे और गाढ़ी नींद में हम चले गए। जब गाढ़ी नींद में चले गए तो हम सुषुप्ति में चले गए। हमारा परमात्मा से मिलन हुआ सुषुप्ति अवस्था में। परमात्मा के साथ हमने अपनी शक्ति प्राप्त की, शक्ति का संचय किया वहाँ। लेकिन भगवान जैसे ही हम प्रातःकाल सो करके उठे वैसे ही प्रपंच ने हम पर आक्रमण कर दिया। परिवार ने आक्रमण किया, धनी व्यक्ति ने आक्रमण किया, निर्धन ने आक्रमण किया, सब आक्रमण करने लगे हमारे ऊपर। हमारा मन विचलित हो गया। हमारा मन कभी यहाँ जाता था, कभी यहाँ जाता है, कभी यहाँ जाता है, कभी वहाँ जाता। धनी व्यक्ति से हम धन मांगने चले गए, निर्धन व्यक्ति हमसे धन मांगने आ गया। प्रपंच शुरू हो गया। इस प्रपंच के समय जागृत अवस्था में मेरे मन को शिव संकल्प वाला बना दीजिए। ठीक है, कुछ कल के लिए छोड़ दें, अभी आधा ही मंत्र हुआ है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, द्वारकाधीश भगवान की, देवादिदेव महादेव की, शिव पुराण की, सद्गुरुदेव भगवान की, हर हर